भागलपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी समेत 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इसाकचक थाना में एक महिला द्वारा मामला दर्ज कराया गया था, जिसके आधार पर कुख्यात अपराधी फंटूस नाथी तथा 2 अन्य के खिलाफ गलत वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी देने, रंगदारी मांगने, अश्लील हरकत करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद सिटी डीएसपी अजय चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया था, जिसके बाद डीएसपी पहुंचे और कार्रवाई करते हुए कई हत्याकांड के मुख्य आरोपी भागलपुर निवासी फंटूस नाथी, मंटू यादव, अमर कुमार, बाना शाह सहित छापेमारी के विरोध में उग्र हंगामा करने वाली 5 महिलाओं को भी छापेमारी दल द्वारा गिरफ्तार किया गया। वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए और फोर्स मंगाया गया। फिर उसके बाद हम लोग ने वहाँ पे फिर से छापेमारी की। उस छापेमारी के दौरान फंटूस नाथी पकड़ा गया और उससे एक लोडेड रेगुलर रिवॉल्वर बरामद हुआ है, एक लोडेड देसी कट्टा भी बरामद हुआ है और जो छीनी गई उसकी अपाचे की मोटरसाइकिल बाइक थी जो उसके पति से राकेश शाह से छीनी गई थी, वो भी बरामद हुई है और एक वीवो कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ है जो फंटूस का है। भागलपुर नगर निगम के द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत स्टेशन चौक से की गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर, सभी वार्डों के वार्ड पार्षद और नगर आयुक्त के द्वारा शहर की सफाई की गई और जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। स्टेशन चौक से लेकर पटेल बाबू रोड होते हुए लोहा पट्टी तक यह अभियान चलाया गया। वहीं आम लोगों से अपील की गई कि वे गंदगी न फैलाएं और नगर निगम के द्वारा लगाई गई डस्टबिन में ही कूड़ा फेंके, जिससे शहर को साफ रखा जा सके और शहर को ग्रीन बनाया जा सके। नगर आयुक्त योगेश सागर ने कहा कि हमें संकल्प लेकर अपने आसपास के कचरे को डस्टबिन में डालना होगा, यत्र नहीं फेंकना होगा, तभी हमारा मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया बन पाएगा। डस्टबिन का उपयोग करें, नगर निगम की गाड़ी आती है उस गाड़ी में ही अपने कचरे को डालें, सूखा और गीले कचरे को अलग अलग करें। और खासकर जो रोड पर जो भी लोग जैसे सब्जी या फल के विक्रेता हुए या होटल्स के हुए या विवाह भवन के हुए, इन लोगों के द्वारा थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में कचरा सड़क पर फेंक दिया जाता है। तो उनसे मेरा यही अनुरोध होगा कि वो लोग अपनी अपनी एक डस्टबिन रखें अपने पास, डस्टबिन में ही अपने कचरे को रखें। हमारी नगर निगम की गाड़ी आती है, उस कचरे को उठा के ले जाएगी। भागलपुर के 0 माइल में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम बाबू वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद एवं शहर के कई सामाजिक संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय मंडल ने कहा कि बिहार की धरती महापुरुषों की धरती रही है। उनमें से एक क्रांतिकारी वीर सपूत बाबू कुंवर सिंह महान योद्धा थे। उन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने को विवश कर दिया था। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और अपने हक की लड़ाई में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सांसद अजय मंडल, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भाजपा नेता अरजित 724, चिकित्सक संजय सिंह, सुमन सिंह के अलावा शहर के कई गणमान्य समाजसेवी, शिक्षाविद, राजनेता व चिकित्सक मौजूद थे। संग्राम के महानायक हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, बिहार के जगदीशपुर के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश राज भी नहीं बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तभी उन्होंने इसका विद्रोह किया था और उनकी उम्र 80 वर्ष की। वो एक जमींदार परिवार के थे, उनको कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी कि वो इस लड़ाई को लड़े, लेकिन उन्होंने इसकी अगुवाई की और 1 साल से ज़्यादा तक इस लड़ाई को लड़ते रहे। बाबू वीर कुंवर सिंह उत्सव के शुभ अवसर पर भागलपुर स्थानीय 0 माइल चौक बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर एकत्रित हुए हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह का बलिदान पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि वो उस समय अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे जब इनकी उम्र 80 साल की थी। संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 132वीं जयंती अंबेडकर भवन में मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन SC/ST कर्मचारी संघ जिला इकाई भागलपुर शाखा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलन द्वारा जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावा कई वरिष्ठ व विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर सबों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बच्चों द्वारा संविधान प्रस्तावना पढ़ी गई। बच्चों के स्वागत गान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी अपने उद्बोधन में युवाओं को देश के प्रति सच्चा समर्पण एवं सच्ची निष्ठा व देशभक्ति दिखाने की बात कही। उन्होंने कहा, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब हम उनके पद चिन्हों पर चले और देश को विकसित और विकासशील बनाएं। बाबा साहब की इस राष्ट्र को क्या देन है वो किसी से छुपी भी नहीं है। संविधान के निर्माण से लेकर के समाज का वो कोई भी तबका हो, कोई भी वर्ग हो, सबके लिए जो उनके जो विचार हैं और उन्होंने जो किया है, जिस परिस्थिति से निकल करके उन्होंने एक नई राह दिखाई है और ये बताया है
कि अगर जज्बा हो, आपको मेहनत करना आता हो, आप सही डायरेक्शन में अगर चल रहे हो तो आप जो है किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 26 अप्रैल को होने वाले दीक्षांत समारोह में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के आगमन को लेकर व्यापक तैयारियों के लिए कुलपति ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टीएनबी कॉलेज स्टेडियम के हॉल में एक अहम बैठक की, जहां विश्वविद्यालय के कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, कुलानुशासक, विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी बैठक में मौजूद थे। इस दौरान कुलपति ने कहा कि 26 अप्रैल को टीएनबी कॉलेज स्टेडियम परिसर में होने वाले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल द्वारा 1929 स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को डिग्री की उपाधि प्रदान की जाएगी, जबकि 96 पीएचडी की उपाधि, 2 डिलीट एवं 9 स्मृति पदक व 156 छात्रों को गोल्ड मेडल दी जाएगी, जिसमें 91 छात्राएं शामिल हैं। दीक्षांत समारोह की फाइनल तैयारी चल रही है, एक एक बिंदु पर विचार किया जाए, मतलब फाइनल रिव्यू हो रहा है। और बताएं कितने को दीक्षांत समारोह में? दीक्षांत समारोह में टोटल 1929 स्टूडेंट्स को उपाधि दी जाएगी, डिग्री दी जाएगी। भागलपुर के भिखनपुर गुमटी नंबर 2 के पास श्रीजा प्रत्यक्ष फर्नीचर दुकान का शुभारंभ किया गया। प्रतिष्ठान का उद्घाटन समाजसेवी सुमन सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर दुकान के मालिक अमित कुमार ने समाजसेवी सुमन सिंह को बुके देकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर उद्घाटित इस दुकान में लकड़ी के बने फर्नीचर पर किसी भी तरह की आकृति को मशीन के द्वारा उभारा जाता है। प्रतिष्ठान के ऑनर अमित ने बताया कि इस दुकान की हमारे शहर को आवश्यकता थी। हम लकड़ी का सामान तो बना लेते हैं, लेकिन उसमें अच्छे डिजाइन नहीं करवा सकते हैं। श्रीजा प्रत्यक्ष फर्नीचर के द्वारा अब मॉडलर और नए डिजाइन वाले फर्नीचर की रेंज लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस पर आप जिस तरह का डिज़ाइन चाहेंगे हुबहू वैसा डिज़ाइन निकल जाएगा आधे घंटे में। आप वैसे तो मेरे पास 250 से ज़्यादा डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, वो आपका डोर के लिए भी हो सकता है या फिर पलंग का भी अवेलेबल, लेकिन अगर आप कोई स्पेशल डिज़ाइन भी चाहते हैं तो वो भी डिज़ाइन आप इस पर बना सकते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया वो तो छोटा सा रूप था, आप इस पर दरवाजे के साइज का भी डिज़ाइन बहुत आराम से बना सकते हैं और फुल्ली फिनिशिंग के साथ। ये कम समय में आप मतलब डिज़ाइन बनाती है, बहुत ही मतलब परफेक्शन के साथ इसका डिज़ाइन बनता है और इजी, बहुत ही इजी हैंडल करना होता है इसका। सबसे बड़ी बात यही है कि टाइम, बहुत कम टाइम में आप ये मतलब अवेलेबल, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये अवेलेबल है। हम लोग कराए हैं कि सुविधा मिले सबको मतलब कम समय में। आजकल डिज़ाइन बनाने में इतना समय लग जाता है कि लोग नहीं चाहता है कि हाँ इतना मतलब डीप में जाए, ये डिज़ाइन लेंदी डिज़ाइन बनवाएं। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन एपुआ व भाकपा माले द्वारा आज स्थानीय पेंशनर समाज भवन में लोकतंत्र और महिला आंदोलन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉमरेड उषा शर्मा की दूसरी स्मृति दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। सेमिनार की मुख्य वक्ता एपुआ की राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड मीना तिवारी ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते हमले के खिलाफ महिलाओं को एकजुट होना होगा, साथ ही आजादी, बराबरी व सम्मान के लिए संघर्ष भी करना होगा। उन्होंने केंद्र की सरकार को निशाना साधते हुए कहा, केंद्र की फांसीवादी मोदी सरकार के शासन में महिलाएं सहित पूरा मेहनतकश आवाम चौतरफा संकट का सामना करने के लिए मजबूर है। जी की दूसरी बरसी पे यहाँ महिलाओं का जुटान है। हम उनको याद करते हुए उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का यहाँ संकल्प ले रहे हैं और पूरे देश में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, मोदी जी ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन सच्चाई यही है कि आज हमारे देश के भीतर महिलाओं पे तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं और ये सरकार कहीं न कहीं अत्याचारियों का ही पक्ष लेते हुए दिख रही है। सामाजिक परिवर्तन में एक बड़ा बदलाव करने के लिए दृढ़ संकल्पित मां आनंदी संस्थान ने अपना पहला स्थापना दिवस काफी धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। उसके बाद सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर सलाउद्दीन एहसन, पूर्व मेयर वीना यादव, कंचन कुमारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मां आनंदी संस्थान के एमडी प्रिया सोनी ने गणमान्य लोगों को पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। संस्था के संस्थापिका ने बताया कि हम लोग निरंतर समाज में एक बदलाव को लेकर कार्य कर रहे हैं। लोगों को स्वस्थ रखने, पर्यावरण को स्वच्छ रखने, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम हम लोगों ने संकल्पित किया है। आज संस्था का 1 वर्ष पूरा हुआ, जिसको लेकर हम लोग कन्या विवाह हेतु आर्थिक मदद एवं सामग्री वितरण के साथ ही उद्यमी महिलाओं को स्वरोजगार हेतु अपनी संस्थान की ओर से पूरी व्यवस्था और सामग्री के साथ उन्हें मदद दे रहे हैं।
नाथनगर के सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में आज डीएसपी संतोष कुमार को विदाई देने के साथ साथ नए डीएसपी इंद्रजीत बैठा का स्वागत किया गया। समारोह में सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश कुमार और अन्य वक्ताओं ने स्थानांतरित डीएसपी संतोष कुमार के कार्यकाल की प्रशंसा की। प्राचार्य ने कहा कि संतोष कुमार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया। वहीं डीएसपी संतोष कुमार ने कहा कि सीटीएस परिवार ने जितना प्यार व आशीर्वाद दिया उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। इस समारोह कार्यक्रम में इंस्पेक्टर प्रवीण झा, अमित कुमार, स्वप्नी शरण समेत अन्य कई पुलिस पदाधिकारी और प्रशिक्षु मौजूद थे। हमारे पुलिस उपाधीक्षक संतोष कुमार का स्थानांतरण एसडीपीओ छपरा सदर छपरा के पोस्ट पर हुआ है। इसी अवसर पर एक प्रशिक्षुओं के द्वारा सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया।